हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, फंक्शन से रिलेटेड। और बहुत ही बेसिक लिमिट का क्वेश्चन है ये। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जाता है और दूसरा फंक्शन का कुछ एस्टिमेट दे दिया जाता है और उसके प्रोडक्ट के लिमिट के बारे में बातचीत होती है। और ऐसे प्रॉब्लम में अधिकांशतः स्टूडेंट को दिक्कत होती है, चाहे वो जैम का एग्जाम दे रहे हो या एनबीएचएम का एग्जाम दे रहे हो या आईसीएमआई या नेट गेट कहीं भी, है ना। एक बेसिक सा जो रियल एनालिसिस का बेसिक प्रॉब्लम होता है कंटिन्यूटी लिमिट से रिलेटेड, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन होता है। जबकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। हमारे जो पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप के जो आसान से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमारा अप्रोच कभी कभी बहुत लेंथ हो जाता है, इसको कैसे सिंपलीफाइड वे में हम लोग बनाएं ताकि इस टाइप के क्वेश्चन हमसे बनने हो जाए, अ, बनना स्टार्ट हो और हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो, ताकि हमारा एग्जाम अच्छा जाए। ओके। तो चलिए पहले प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है जिसका डोमेन 01 है, कोडोमेन 6 है। फंक्शन डिफाइन कर रखा है एफ एक्स इक्वल टू रूट एन, अगर एक्स इस इंटरवल में लाई किया, 1/n+1 इंक्लूडेड एंड 1/n एक्सक्लूडेड। दूसरा फंक्शन दे रखा है जी, सच दैट जी का एस्टिमेट दे रखा है, जैसे मैंने बोला कि ये इस फंक्शन से इस फंक्शन के बीच में लाई कर रहा है। तो ये भी पॉजिटिव फंक्शन है, जी एक्स पॉजिटिव है और आपका एफ भी पॉजिटिव फंक्शन है। बहुत बढ़िया। तो इस लिमिट के बारे में बातचीत की जा रही है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का लिमिट क्या आएगा। जो वैल्यू आएगा इस बॉक्स में आपको लिखना है। अगर एग्जिस्ट करता है लिखिए, नहीं एग्जिस्ट करता है तो मत लिखिए, लिख दीजिए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। ये क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच किया जाए। क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो, हाउ वन शुड थिंक, क्या थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। तो इसके लिए मैं दो मेथड दूंगा। एक तो लाजवाब बुक, और एक प्रैक्टिकल पर्पस से। इसको मान लो लिमिट एग्जिस्ट करता है तो प्रैक्टिकल पर्पस भी होना चाहिए कि ठीक है, थोड़ा एक फील वाला, राइट। प्रूफ से क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। प्रैक्टिकल से भी पता चलेगा कि हाँ, इसको और तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो एटलीस्ट इसके पास, मेरे पास अभी तो दिमाग में जितना मेरे पास प्रूफ है, कम से कम 3-4 तो हैं। उसमें से दो भी मैं डिस्कस करूंगा, बाकी दो आपके लिए दूंगा, आप सोचना। ठीक है। चलिए, एक कॉन्सेप्ट वाली बात है। पहली बात ये देखो, ये फंक्शन की मान लो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, किसी फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो किसी भी सीक्वेंस के लॉन्ग लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट। जैसे अभी मैंने बताया था, हाउ टू थिंक, मैंने बताया ना, सोचना है कैसे है। तो एक सिंपल सा चीज है, रिकॉल करो, रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। अगर कोई भी आप फंक्शन देते हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन देते हो ए बी से आर, ठीक है, और एक्स नॉट मान लो उसकी पॉइंट है ना, क्लोज इंटरवल ए बी की पॉइंट, एंड वी से this limit x goes to x naught, f of x exist and equal to L if ऑप्शनल डेल्टा के टर्म में हमारे पास डेफिनेशन है, बट इसका एक सिक्वेंशियल क्राइटेरिया भी है। इफ एंड ऑल इफ, फॉर ऑल सीक्वेंस an in domain an such that an converges to x naught imply f of an converges to L। ये हमारा सिक्वेंशियल क्राइटेरिया। कभी कभी ये बहुत ही रामबाण की तरह हमारा काम करता है, राइट, किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए। ऑप्शन डेल्टा डेफिनेशन तो है ही हमारे पास, राइट, वो डेफिनेशन है। उसी डेफिनेशन से जो कि मैट्रिक्स स्पेस में हम लोग काम करते हैं, तो चीजें आसान हो जाती है ना। सीक्वेंस वाइज हम लोग काम कर सकते हैं, सीक्वेंस में काम करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास लिमिट के तरीके हैं, सब कुछ बातचीत कर सकते हैं। अगर लिमिट सीक्वेंस को अच्छे से पढ़ा है तो हम लोग दोनों तरीके से जाएंगे, इस तरीके से भी जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे। पहले ये तरीका सीख लेते हैं ताकि मजा आ जाए, राइट। तो अगर मान लो सीक्वेंस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मान लो एग्जिस्ट कर रही है, किसी भी सीक्वेंस के लॉन्ग एग्जिस्ट करेगी। अब वो पार्टिकुलर सीक्वेंस हम चूज कर लेते हैं, अगर मेरे पास समय कम बचा है तो एक पार्टिकुलर सीक्वेंस चूज कर लेते हैं, जैसा कि फंक्शन डिफाइन किया होगा जिस डोमेन में, उस टाइप का कुछ सीक्वेंस हम लोग कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि लिमिट एग्जिस्ट करे। चलिए देखते हैं कौन सा। जैसे यहाँ पे एफ एक्स का लिमिट देखिए, फंक्शन का वैल्यू डिफाइन है, वो 1/n+ से 1/n है। तो यहाँ पे सीक्वेंस 1/n लेना ज्यादा आसान है। 1/n² में होता है तो कुछ उस टाइप का लेते हैं, कुछ दूसरा होता प्राइम नंबर्स के सीक्वेंस में तो वहाँ कुछ लेते हैं। डिपेंड करता है क्या गिवन है।
उस गिवन इन्फॉर्मेशन के अनुसार ध्यान दीजिएगा, 1/n+1 से एन 1 के बीच में f(x√n) है, राइट? तो ये इंक्लूडेड वैल्यू है। अगर मुझे 1/n पे वैल्यू निकालनी है तो 1/n+1 पे वैल्यू √n है, तो 1/n पे वैल्यू, तो 1/n+1 पे इस फंक्शन की वैल्यू √n है, तो ये मैं 1/n पे निकालूंगा तो √n-1। उसी पे काम करता हूँ। इधर g(1/n) का ये एस्टिमेट आ जाएगा। तो चलो इसका लिमिट एट, हम लोग 1/n रख के n →∞ पे देखते क्या आता है, क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट किया तो किसी भी सीक्वेंस के अलॉन्ग जाएंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट? एक फील तो पहले पता चले, फिर थ्योरेटिकल पे आएंगे हम लोग, ठीक है? सो तो ये हमारा तरीका हो गया, राइट? तो इसी बेसिस पे चलो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इसका लिमिट निकालने के लिए। तो देखो, सो पहली बात, सो लेट्स कैलकुलेट दिस लिमिट f(1/n), g(1/n), ये देखते क्या आता है, ठीक है? तो g/n का हमारे पास एस्टिमेट है, ये हमें दे रखा है 1/n² से 1/n √(1 - t) से t dt, और इधर दे रखा है 2√x, √x इज 1/n। अगर मैं f(1/n) से गुना करूं, राइट, तो हमारा ये जो f(1/n) है और g(1/n), g/n का तो एस्टिमेट है और fn भी हमारा पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी प्रिजर्व हो जाएगी, f(1/n) √(n-1), राइट? और इधर f(1/n) √(n-1) 2 टाइम्स ये अपना आ जाएगा 1/√n। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, √(n-1) और ये सीक्वेंस, अगर ये सीक्वेंस आप देखोगे, इसको ध्यान से देखोगे, तो ये सीक्वेंस 1 की तरफ जा रहा है, राइट? सो फुल थिंग गोज टू 2, फुल थिंग गोज टू 2। इतना पता चल गया कि ये 2 पे जा रहा है। तो इधर भी अगर हम लोग शो कर दे कि ये 2 पे जा रहा है, राइट, ये f(1/n) वाला, ये पार्ट अगर 2 पे जा रहा है, तो बाय सैंडविच थ्योरम ऑफ सीक्वेंस ऑफ लिमिट, दिस लिमिट विल बी 2, राइट? सैंडविच थ्योरम, अगर वो लिमिट एग्जिस्ट किया तब की मैं बात कर रहा हूँ, वो फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट करी तब। तो एक आइडिया पता चल रहा है कि अच्छा क्या है, नहीं है, कैसे देखना है। तो मैं एक देखने का नजरिया बता रहा हूँ, ये कोई प्रूफ नहीं है, ये आप प्रूफ नहीं लिख सकते, दिस नॉट द प्रूफ। एक आइडिया, एक इंट्यूशन, है ना? एक अंदरूनी पुकार कि हाँ भाई ऐसा लग रहा है, अगर हुआ तो ये तो होना चाहिए, है ना? राइट? आप जैम का जो एग्जाम दे रहा है या नेट का एग्जाम दे रहा है, इतना तो एजुम्पशन है कि भैया 10th पास किया होगा तभी तो दे रहा है। तो इसीलिए अगर लिमिट वो एग्जिस्ट कर रही है तो सीक्वेंस के अलॉन्ग तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो चलो पहले फील कर लेते हैं सीक्वेंस के अलॉन्ग है कि नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग को मैथ सीखना है, मैथ में एक फील पकड़ना है ना? एक अंदरूनी खुशी, हैप्पीनेस, कि वो मोटिवेट करे आगे पढ़ने के लिए। ओके, सो ये मिला, उस साइड से मिल गया, तो एक लग रहा है कि हाँ कुछ होगा। अब ये लिमिट हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इसके लिए, और ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखो ये इन्फिनिटी पे जाएगी, ये 0/0 फॉर्म, ये जीरो है, राइट, ये 0 0 तो जीरो, तो इसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में लिख दें, तो लिमिट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। टी डी टी, इसको अगर हम लोग नीचे ले आए, अब ये 0/0 फॉर्म में हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, राइट, सो √(1 - 1/n), 1/n का डेरिवेटिव -1/n², माइनस ये 1/n², 1/n² का डेरिवेटिव -2/n³, नीचे वाले का डेरिवेटिव -12। सो अच्छा, ये √n को हम ले गए हैं नीचे, 1/√(n)-1, ठीक है? ये जैसे होता है ना, ए को आप लिखते हो ना 1/1/a, वैसा हमने लिखा है, ठीक है? तो √x का डेरिवेटिव, यस, सो दिस इज -12, 1/n-1 का पावर 3/2। अब सावधानी से अगर हम लोग देखें तो वो कितना आ जाएगा, वो कैंसिल होके ऊपर से आ जाएगा n-1,
अब माइनस कॉमन कर लीजिए, ठीक है। ये ऊपर से आ जाएगा ये एन स्क्वायर माइनस वन, राइट, अपॉन 2/n³ और मेरे पास ये 2 है अपॉन ये n माइनस 1/n-1 का पावर 3/2। करेक्ट? यहाँ तक समझ गए कैसे निकाले? ये बस एडजस्टमेंट। अब क्या करो, n-1 का पावर को 3/2 पे ऊपर ले जाओ, ये जाएगा n-1 का स्क्वायर आ जाएगा इधर, एक सेकंड में लिख देता हूँ। सो ये लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ये 2 इधर कर लेता हूँ, ये ऊपर जाएगा n-1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, माइनस वो आ जाएगा 2 टाइम्स रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n-1 का पावर 3/2 अपॉन n³, ये आएगा। अब इसमें देखो नीचे 3 डिग्री है, ऊपर में ये 1 और इधर से 3 का 3/2, तो एक 5/2, राइट, 5/2, ऊपर में ढाई और नीचे में 3, तो नीचे का जो रेट इंक्रीजिंग मच फास्टर, सो दिस फुल थिंग गोज टू 0, इधर दिस गोज टू 1, सो फुल थिंग गोज टू 2, ये जाएगा 1 पे, ये जाएगा 0 पे, सो प्रोडक्ट गोज टू 2। ठीक है, डन। सो ये सीक्वेंस भी कन्वर्ट कर गया 2 पे और वो भी कन्वर्ट कर रहा था 2 पे, सो दिस लिमिट इज 2 आ गया। तो यहाँ से अगर हम चाहते केवल तो लिमिट हम 2 लिख देते हैं। लेकिन ये अगर अभी मैं भी फिर बोल रहा हूँ, ये कोई बढ़िया मेथड, ये बिल्कुल मेथड नहीं है, ये प्रूफ आप नहीं ले सकते। ठीक है, प्रूफ लिखेंगे ठीक है, दया करके आपको कुछ मार्क्स दे देगा, राइट, लेकिन मार्क्स नहीं डिजर्व करता है। हाउ डू नो दैट लिमिट एग्जिस्ट? वो तो ये 1/n सीक्वेंस नहीं बताता ना, ये एक पार्टिकुलर सीक्वेंस आपने लिया, राइट। अब इसको रिग्रेस प्रूफ पे आते हैं, लिमिट तो पता चल गया एग्जिस्ट, अब कैसे जाएंगे? फिर से फंक्शन को गौर से देखिए, राइट, और फंक्शन को क्या गौर से देखिए, इस एफ एक्स को, एफ एक्स जो है अपना, ये रूट एन है, अगर एक्स 1/n+1 से 1/n के बीच में, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स अगर 1/n के बीच में हुआ तो ये, इसका मतलब अगर मैं जाऊं n से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 1/x लेस देन इक्वल टू n+1, अगर ये x n से n+1 के बीच में है तो वैल्यू आ रही है 10, दैट इज दिस एफ एक्स इक्वल टू रूट एन, अगर ये n, तो ये n क्या आ गया, व्हाट इज दिस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x, व्हाट इज दिस n, दिस इज नथिंग बट द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर, कैसे, अगर मैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ले लूँ तो स्ट्रिक्ट, करेक्ट, तो ये आ गया वैल्यू यहाँ पर इस केस में, सो इज दिस एफ ऑफ एक्स 1/ग्रेटेस्ट, खत्म हो गया, नाउ गेम ओवर, कंप्लीट ओवर। ठीक है, अब यहाँ पर जब जाओगे, अब सारी चीजों को लगाओगे, वैल्यूज पुट करोगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स, यू हैव टू यूज द सैंडविच थ्योरम इन प्रॉपर वे, और लॉग की ये रूट की प्रॉपर्टी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो रूल्स होता है, राइट, दिस ऑलवेज ग्रेटेस्ट इंटीजर द मैक्स वैल्यू, ऑलवेज x-1 और मैक्स टू मैक्स अपना ही x। ठीक है, तो यहाँ तक, तो इसकी वैल्यूज हम लोग अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स, ठीक है, सो यहाँ तक थे, एफ एक्स इक्वल टू अपना 1/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे ये लिमिट, एक चीज फैक्ट थोड़ा प्रूफ कर लेना, लिमिट x गोज टू 0, राइट, x और अपना ये 1/x, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये लिमिट 1 आएगा। ठीक है, ओके, क्यों, देखो ये जो 1/x है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी लिस्ट वैल्यू ये हमेशा ही
ये 1/x हमेशा ही ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x -1 से बड़ी और मैक्सिमम 1/x होती है। जब x से गुना करोगे तो इधर x से गुना हो जाएगा, ये क्वांटिटी 1 माइनस x आ जाएगी और इधर 1 आ जाएगी। ये भी 1 पे जा रही, ये भी 1 पे जा रही, तो सैंडविच से वो लिमिट 1 आ गई। ओके, सो एफ एक्स इक्वल टू दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x। अब इसी से हम लोग लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स देखो, ये लिस्ट, इसकी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर कुछ नुकसान नहीं होगा। ये एक्स स्क्वायर से एक्स 1 माइनस क्या 1 माइनस टी, इंटीग्रेशन इज यस 1 माइनस टी, 1 माइनस टी अपॉन टी रूट अंडर ये डी टी, so you root 1 by x greatest integer into 2 root x, ठीक है। इसका काम थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको जब अंदर ले आओगे तो ये आ जाएगा x जो अभी हमने किया वो, और इसका भी जस्ट हमने लिमिट देखा है, दिस लिमिट इज 1, राइट। दिस गोज टू 1 एज x गोज टू 0, सो दिस गोज टू 1, सो द फुल प्रोडक्ट गोज टू 2। सो इस साइड की लिमिट 2 पे चली गई। अब इधर भी देख लेते हैं कि ये भी लिमिट 2 पे जाएगी कि नहीं। चलो चेक कर लेते हैं फटाक से। सो ये 1/x जो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर रूट ये एक्स स्क्वायर से एक्स 1 माइनस टी अपॉन टी रूट अंडर डी टी, ठीक है। अब ये एज एक्स गोज टू जीरो, दिस इज 0/0, ये जीरो, और ये एक्स गोज टू जीरो, ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी टाइम जीरो अनडिटरमाइन केस आ गया, इसको डिटरमाइन केस में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो क्या करते हैं, फिर से वही चालाकी, इधर एक्स इधर रूट एक्स, ठीक है। वो काम करते हैं फट से। ओके, लेट्स डू दैट। सो ये आ जाएगा आपका एक्स रूट अंडर। ऐसा करने से क्या होगा, अब हम लोग आराम से एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, राइट। एज एक्स गोज टू 0 दिस गोज टू 1, लेट्स लुक एट दिस लिमिट। सो लिमिट एक्स गोज टू 0, ये एक्स स्क्वायर एक्स रूट अंडर 1 माइनस टी अपॉन टी डी टी अपॉन रूट एक्स, ठीक है। 0/0 फॉर्म डिफ्रेंशिएट कीजिए। सो 1 माइनस एक्स बाई एक्स, दिस माइनस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, राइट। और नीचे में ये आ गया अपना रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ऊपर ले जाते हैं, लिमिट एक्स गोज टू 0 टू रूट एक्स, राइट। यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, ये 1 माइनस एक्स, राइट, ठीक है। सो ओके, सो इसको रूट अंडर 1 माइनस एक्स ही रहने देते हैं, ये नीचे रूट एक्स, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं, नीचे से बाहर आएगा एक्स, ये अपना 2x, ठीक है। सो अंदर ले जाएंगे तो ये अपना कैंसिल, रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और इधर से जब जाएंगे तो ये एक्स एक्स कैंसिल, ये 1 पे जाएगा, फुल क्वांटिटी गोज टू दिस, सो फुल क्वांटिटी गोज टू 2। सो ये लिमिट 2 पे चला गया, ये क्वांटिटी 1 पे, सो फुल क्वांटिटी गोज टू 2, करेक्ट। आ गया। देख रहे थ्योरेटिकल प्रूफ भी मजे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो हमारा एफ एक्स इंटू जी एक्स, राइट, ये जो बाउंड था इधर ये एच एक्स, इधर जो हमारा बाउंड था कुछ h1x ले लीजिए, इधर जो फंक्शन का बाउंड था h2x, ये क्वांटिटी भी 2 पे जा रही है एज x गोज टू 0, ये क्वांटिटी भी 2 पे जा रही है एज x गोज टू 0। सो बाय सैंडविच थ्योरम, लिमिट x गोज टू 0, राइट, this my fx gx, this limit is 2, and this is the complete proof। तो अगर आईएसआई में भी क्वेश्चन आया, प्रूफ तैयार है, ऑब्जेक्टिव भी आया, ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी तैयार है, और इससे भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ सीखे कि अप्रोच कैसे करना है, कैसे सैंडविच थ्योरम अप्लाई हुआ, कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर काम किया, कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ लिमिट का काम किया, ये सब चीजें बहुत जरूरी है।
और ये सब चीज़ें अगर सीखनी है, मज़े से सीखनी है, खुशी से सीखनी है, अपने लिए सीखनी है, एग्ज़ाम तो पास करना ही है, साथ-साथ मैथ में ज़िंदा रहना है, तो बढ़िया से सीखें। उसमें लगता है कि कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ रेगुलर बैचेज़ हैं, आईएसआई के लिए है, अभी 2025 के लिए, टीएफआर 2026 में होगा उसके लिए है, गेट 2026 के लिए, एनबीएचएम 2026 के लिए, जैम 2026 या 2027 के लिए, जो भी बैच में आप आना चाहते हैं, नेट के लिए जो अगला जून में एग्ज़ाम होगा या दिसंबर अगले साल आप देना चाह रहे हैं, जो भी हो, मैथ में सीखना और ऐसी चीज़ों को एंजॉय करना है कि भैया शॉर्टकट भी आए ताकि कम समय में बने और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, थ्योरेटिकल चीज़ें भी क्लियर हो, ताकि कहीं मुझे डरना ना पड़े, लिखूं तो किसी चीज़ में घबराहट ना हो, ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे ही सब चीज़ों को अप्रोच करना है। बाकी कोई दिक्कत होगा, हम लोग हैं, इसके लिए आप मेल करें novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, अमेजिंग अप्रोच के साथ। ठीक है, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर, बाय।